सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को कौमी सलामती के दरपेश चैलेंजेस बशमूल अफगानिस्तान, मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। 8 घंटे तवील इजलास में सियासी रहनुमाओं ने कौमी सलामती चैलेंजेस पर अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। सियासी और पार्लिमानी क़यादत ने ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक ईद से कबल दोबारा से इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती को कौमी सलामती के दरपेश चैलेंजेस पर ब्रीफिंग दी गई। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा तवील तरीन इजलास का अहवाल क्या रहा? बिल्कुल ज़ीशान, 8 घंटे कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम इजलास हुआ और इस इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने की। और आज के इस इजलास में अपोजिशन की तमाम तर जमातों ने शिरकत की और DGISI की जानिब से जो अफ़गानिस्तान से जो अमरीकी फ़ौज का इनखला होगा उसके बाद पाकिस्तान पर क्या असरात पेश होंगे, साथ ही साथ मकबूजा कश्मीर का मसला, CPAC का मसला और जो खित्ते की मजमूई सूरत हाल है, जो बॉर्डर्स की सिचुएशन है, उस पर जो है वो आला अस्करी हुकाम ने जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनको एतमाद पर लिया। तफसीली तौर पर ब्रीफिंग दी गई और 3 घंटे तक जो है वो कौमी असम्बली का जो हाल था, जिसको कमेटी रूम का दर्जा दिया गया था, उसमें स्क्रीन नस्ब की गई थी जिस पर ब्रीफिंग दी गई। और जिसके बाद अगला जो सेशन हुआ, पार्लिमानी लीडरान ने जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने ख़यालात से आला अस्करी हुकाम को भी आगाह किया, हुकूमती जो नुमाइंदे इजलास में शरीक थे उनको भी आगाह किया। जबकि बाज़ जो पार्टी लीडरान थे उन्होंने जो वज़ीर आज़म इमरान खान आज के इजलास में शरीक ना हुए, उनकी गैर मौजूदगी पर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि इतनी अहमियत का हामिल ये इजलास था और वज़ीर आज़म इमरान खान इसमें शरीक नहीं थे। साथ ही साथ जो दीगर तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे भी आगाह किया। जबकि कौमी कमेटी जो सलामती की है उसका जो आज का जो फ़ैसला हुआ कि ईद उल अज़हा से कबल एक बार फिर नशिस्त होगी और तमाम तर जो लीडरशिप होगी वो उसमें एक बार फिर मौजूद होगी ताकि जो आइंदा की हिकमत अमली है उसको तय किया जाए। साथ ही साथ आज के इस इजलास में जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना असद महमूद और जो हुकूमत और उनके इत्तेहादी जो थे उनके पार्लिमानी लीडरान, जबकि सेनेट और कौमी असम्बली में जो मौजूद नुमाइंदगी थे वो भी शरीक हुए। जबकि आज के इजलास में जो आला अस्करी हुकाम ने उन्होंने पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस है, जो सरहदों पर मौजूद जो मसाइल है, साथ ही साथ जो खित्ते की सूरत हाल है, उस पर जब ब्रीफिंग दी तो जो पार्लिमानी लीडरान थे मुख्तलिफ जमातों के, उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की काविशों को भी सराहा और साथ ही साथ जो मसाइल पर जो पार्लिमानी लीडरान के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे उनसे भी आला अस्करी हुकाम को आगाह किया। जबकि अब दोबारा ये फैसला हुआ है कि ईद उल अज़हा से कबल एक बार फिर कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास होगा जिसमें मज़ीद जो तफसीली फ़ैसले होंगे वो किए जाएंगे। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। और वज़ीर आज़म ने अपोजिशन लीडर के साथ ना बैठने की रिवायत बरकरार रखी। इमरान खान आज अफगानिस्तान से मुतालिक इजलास में भी शरीक ना हुए। इससे पहले मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत बदलने पर इजलास में नहीं आए थे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान के मामले पर भी बैठक में शिरकत नहीं की थी। उधर अफगानिस्तान में हुकूमती फोर्सेज और तालिबान के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं। तालिबान ने सुबह लोगर में अफगान सदर अशरफ गनी के आबाई घर पर कब्जे का दावा किया है। उधर अफगान हुकूमत का कहना है कि 24 घंटों में 300 से ज़ायद तालिबान मारे गए। अफगान फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पों में तेज़ी के साथ साथ नेटो अफवाज के इनखला की रफ्तार भी बढ़ गई। बेशतर यूरोपीय ममालिक की फ़ौज खामोशी से वापस चली गई। अमरीकी एहलकारों का इनखला 4 जुलाई तक मुकम्मल होने का इम्कान है। इमरान खान के मुखालिफ भले ही उन्हें सेलेक्टेड कहते हों, लेकिन हुकूमत में वो इलेक्शन जीत कर ही आए हैं। ताहम अब उन्हें इंतखाबी जमहूरियत के मुकाबले में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक जमाती निज़ाम ज़्यादा पसंद आ गया है। चीनी मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने चीन के निज़ाम के फ़वायद गिनवाए तो हबीब जालिब याद आ गए। हबीब जालिब की नज़्म मुशीर में चीन से ताल्लुकात और उसके निज़ाम का जिक्र है। दोस्त मुल्क चीन का सियासी निज़ाम हमसे काफी मुख्तलिफ है। वहाँ सिर्फ एक ही पार्टी है और उसी की हुकूमत चलती रहती है। चीन अपना यार है, उस पे जान निसार है, पर वहाँ है जो निज़ाम उस तरफ न जाइयो, उसको दूर से सलाम। हमारे वजीर आजम सलाम दुआ से बहुत आगे बढ़ गए। उन्होंने चीनी सहाफियों के सामने इस निजाम के फजाइल गिनवाए। Their system of sifting talent and then grooming it and bringing it up, for me is probably more remarkable than any democratic electoral democracy does not bring up
that sort of meritocracy. चीनी हुकूमत के लामहदूद इख्तियारात की तारीफ करते हुए वजीर आजम ने अपनी बेबसी का इजहार ये कहकर किया कि जमहूरियत तब्दीली के हाथ बांध देती है। When they want to change something, that system allows them to bring a change. In our society, for instance in Pakistan, even in Western democracies, it's very difficult to bring change in a system because you're stuck in so many regulations, and democracy straitjackets you. So you cannot always do what is the best for the society. हुकूमत के 3 साल गुजारने के बाद वजीर आजम समझते हैं कि 5 साल थोड़े हैं और चीन की ये बात भी उन्हें अच्छी लगती है कि वहाँ लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। Fourthly, of course, the long-term planning. They plan so far ahead. Sometimes in a democracy, I mean in an electoral democracy, you only look for the next 5 years and it contradicts long-term planning. वजीर आजम को चीन की जो बातें अच्छी लग रही हैं, वो तो लामहदूद ताकत के हामिल सदर वाले किसी निजाम की तरफ इशारा कर रही हैं। पिछले चंद रोज से इस मामले पर चहमगोइयां भी हो रही हैं। अपनी तो दुआ है ये सदर तू रहे सदा, मैंने उससे ये कहा सदर तू रहे। डीजी रेंजर्स सिंध से मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के वफ्द ने मुलाकात की। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक वफ्द में MWM सिंध और कराची के सदर समेत दीगर रहनुमा शामिल थे। मुलाकात में कराची और सिंध में सिक्योरिटी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने कानून नाफिज करने वाले इदारों की अमन व अमान के क़याम से मुतालिक काविशों को सराहा। साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी ना आ सकी। साबिक सदर का ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन में इलाज जारी है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। आज़ाद नोडियो हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताएगा कैसी तबीयत है आसिफ अली जरदारी साहब की? जी बिल्कुल, साबिक सदर ममलकत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की तबीयत में ताहाल कोई बेहतरी नहीं आ सकी है। उनको शाम 6 बजे जो है तबी मुआयने के लिए यहाँ ज़ियाउद्दीन अस्पताल क्लिफ्टन लाया गया। उनकी तबीयत जो है शाम में बिलावल हाउस कराची में कमर में तकलीफ के बायस ख़राब होने लगी थी, तो साबिक सदर को फौरी तौर पर तबी मुआयने के लिए यहाँ लाया गया और यहाँ पर उनके जो तबी मुआलिज हैं उनका तबी मुआयना किया। उनके मुख्तलिफ टेस्ट लिए गए और टेस्ट के नतीजे सामने आने के बाद में डॉक्टरों की जानब से उनका इलाज जो है यहाँ पर ज़ियाउद्दीन अस्पताल में जारी है। उनको यहाँ पर मुकम्मल सेहतियाबी तक यहाँ पर इलाज के लिए शिफ्ट किया गया। जैसे उनको जो सेहतियाब होंगे तो उनको यहाँ से डिस्चार्ज। आज़ाद नोडियो, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अहम खबर आपको दें कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल आर्मी चीफ की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई, जिसमें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी समेत आला हुक्काम शरीक हुए। कौमी सलामती कमेटी के इजलास से कबल आर्मी चीफ की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। इसमें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी समेत दीगर आला हुक्काम मौजूद थे। यूईटी यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर डबल शाह बन गया। शहरियों को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक यूईटी नारोवाल कैंपस के प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान मजीद के खिलाफ दर्जनों मुकदमा दर्ज हैं। मुलजिम ने भारी मुनाफे का लालच देकर मुतादिद अफराद से करोड़ों रुपए की रकम वसूल की। मुतासिरा अफराद ने मुख्तलिफ थानों में नौसरबाजी और चेक बाउंस होने के मुकदमे दर्ज करा दिए। उस्मान मजीद की जानिब से नौसरबाजी से जमा की गई रकम 20 करोड़ से ज़्यादा बनती है। पुलिस ज़राए के मुताबिक डायरेक्टर के फ्रॉड का शिकार बनने वाले मुतादिद अफराद का ताल्लुक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से है। मुलजिम उस्मान मजीद ने अपने दोस्त की कंस्ट्रक्शन कंपनी का हवाला देकर लोगों से पैसे वसूल किए। पुलिस ने मुलजिम उस्मान मजीद का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवा दिया है। मुल्तान में पुलिस एहलकार चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने में मुलविस निकले। माले मुकदमा में पकड़े जाने वाले ट्रक और वैन भी बेची गई। मुल्तान में पुलिस एहलकार ही चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने में मुलविस निकले हैं। माले मुकदमा में पकड़े जाने वाले ट्रक और वैन को भी बेचा गया। मुल्तान में अवाम के रखवाले खुद ही डकैत और चोर बन गए। दौरान ड्यूटी पुलिस एहलकारों ने चोरी की गाड़ियां फरोख्त करने के कारोबार का इंकशाफ किया। माले मुकदमा में पकड़े जाने वाले ट्रक और वैन के भी फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। 24 न्यूज़ ने तमाम तर तफसीलात भी हासिल कर ली हैं और इन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया गया है। गवादर में ग्रीन पाम्स हाउसिंग में प्रॉपर्टी के ख्वाब देखने वालों के लिए रफ़ी ग्रुप इस्लामाबाद में बड़ी ऑफर ले आया। ओपन हाउस में गवादर के सबसे बड़े निजी रिहायशी मंसूबे में सरमायाकारी की रहनुमाई और बुकिंग की सहूलत दी जा रही है। इस्लामाबाद से रोजीना अली की रिपोर्ट देखिए।
गवादर में प्रॉपर्टी खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए इस्लामाबाद मैरियट होटल में रफी ग्रुप ने 3 रोजा ओपन हाउस का एहतमाम किया है। रफी ग्रुप के गवादर में जारी सबसे बड़े निजी रिहायशी मंसूबे ग्रीन पाम्स हाउसिंग में मुनाफा बख्श सरमायाकारी और तरक्याती कामों की मालूमात के लिए इस ओपन हाउस का इनकाद किया गया है। जनरल पब्लिक को सीपैक के साथ एसोसिएट कर सकें, सीपैक की आने वाली जो एडिशंस हैं उसके अंदर किस तरीके से जनरल पब्लिक को फ़ायदा दे सकें। सो उसके लिए ग्रीन पाम्स हाउसिंग प्रोजेक्ट एक अपॉर्चुनिटी लेके आया है अपने तमाम इन्वेस्टर्स के लिए। रफी ग्रुप के हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट रेहान राशिद ने ये भी कहा कि जुड़वा शहरों के अफराद को गवादर की तेजी से बढ़ती आलमी अहमियत से आगाह करना मकसद है। हम GDA के साथ कंप्लाइंस हैं और तमाम तर हुकूमती इदारे जिनके अंदर हमें रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए ग्रीन पाम्स की, वो रजिस्टर्ड अल्हम्दुलिल्लाह है और उसको गवर्नमेंटल लेवल के ऊपर भी जाके काउंटर वेरीफाई किया जा सकता है। रफी ग्रुप का कहना है कि 3 रोजा ओपन हाउस में शहरियों के लिए मौका पर ही गवादर में प्लॉट्स की बुकिंग की सहूलत दस्तयाब होगी। कैमरामैन आशिर भट्टी के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। DG रेंजर्स मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने प्रोफेशनल लीडरशिप समिट में शिरकत की। मैस ह्यूमन रिसोर्सेज सर्विसेज के सदर और मेंबरान ने DG रेंजर्स को खुशामदीद कहा। DG रेंजर्स ने कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि रेंजर्स अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। रेंजर्स के इकदाम से मुल्क में सरमायाकारों का एतमाद बढ़ा है। कराची का अमन कानून नाफिज करने वाले इदारों की काविशों और कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। आलमी मंजरनामे से खबर है, अमेरिका में बेरोजगार होने वालों की तादाद कम हो गई। एक हफ्ते में बेरोजगारी अलाउंस के लिए अप्लाई करने वालों की तादाद मार्च 2020 की सतह पर आ गई। अमेरिकी महकमा लेबर के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते मजमूई तौर पर 3,64,000 अफराद ने बेरोजगारी अलाउंस लेने के लिए दरख्वास्त दी, जो एक हफ्ता पहले से 51,000 कम है। अमेरिका में कोरोना की वबा फैलने से पहले मार्च 2020 के बाद पहली मरतबा किसी एक हफ्ते में इतनी कम दरख्वास्तें आई हैं। और अहम खबर आपको देंगे कि कौमी सलामती कमेटी इजलास में अफगान महाजरीन की पाकिस्तान मुतवक्की आमद पर भी बातचीत हुई। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान आमद पर जामे पॉलिसी मुरतब की जाएगी। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान आमद पर ईरानी मॉडल पर भी गुफ्तगू की गई। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान आमद पर खुराक, तालीम और दीगर ज़रूरियात मुतय्यन कैंपसेस में मुहैया की जाएंगी। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अफगान महाजरीन की पाकिस्तान मुतवक्की आमद पर भी बातचीत की गई है। और इस बुलेटिन से इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।